नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान भोपाल के ज्ञान परंपरा विभाग की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट अतिथि हैं, मेरे गुरु भी हैं, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी। आपकी उपलब्धियां बहुत सारी हैं, मैं कुछ का जिक्र करता हूं। आप फॉर्मर वाइस चांसलर रहे हैं मोतिहारी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार के। आप इप्सा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, बहुत सारे पुस्तकें हैं आपकी, और जो आपका मुख्य विषय है ऐसे अध्यापक के रूप में, वो तो राजनीति शास्त्र का है, पर आप कोई ऐसा विषय नहीं है समाज शास्त्र में जो आपसे अछूता हो। तो ऐसे अतिथि को पाकर हम धन्य हुए हैं। तो सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको और आभार किया आपने यहाँ आने का। धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद। सर, अगर हम अभी परिचर्चा हो रही थी भारत बोध की, तो अगर हम भारत बोध से आरंभ करें तो यदि हम ये कहें कि क्या कारण है कि आज का युवा या आज का समाज जिस तरह से उसे भारतीयता का बोध होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्या इसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है या कुछ और कारण है? किस कारण से भारत बोध जो स्पष्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है? देखिए, दो बातें इसमें प्रमुख हैं। एक तो हम सहस्रों वर्षों की पुरानी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा होने के बाद भी अनेकानेक आक्रमणों से आक्रांत रहे, पददलित हुए, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे पूजा स्थान नष्ट किए गए, हमारी महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, हमारी सभ्यता संस्कृति को चोट पहुंचाई गई, हमारे पुस्तकालय जलाए गए, विश्वविद्यालय नष्ट किए गए। एक तो वो एक पराधीनता बहुत लंबे समय भारत ने देखी, और फिर अनेक वर्ष तक विधर्मी शासन रहा। उसका परिणाम है कि मानसिक दास्ता से मुक्ति में भी समय लग रहा है। एक तो ये बात है। हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ वर्ष पहले लाल किले के अपने भाषण में औपनिवेशीकरण से मुक्ति की बात कही। कुछ बौद्धिक समाज में ये बात बहुत समय से चल रही है कि हमें औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमने जितने भी आक्रमण अंग्रेज़ों से पृथक झेले, उन सब में उन्होंने हमें कष्ट तो पहुंचाया, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमें एक हीनता ग्रंथि भी बो दी, और वो ये कर दी कि हम कहीं किसी लायक नहीं थे, किसी योग्य नहीं थे। हमारी परंपरा, सभ्यता, इतिहास, संस्कृति सबको पिछड़ापन, अंधविश्वास, मोंगापंथी, प्रगति विरोधी, ये सब बता दिया। एक विचारक कहे जाते हैं हमें उसके पश्चिम के, उन्होंने कहा भारत ने इतना ज्ञान जो प्राप्त किया हजारों वर्षों में, वो मात्र ब्रिटेन की एक पुस्तकालय की एक अलमारी में रखने के योग्य है, ये तक उन्होंने कह दिया। ये जो भारत के बारे में छवि बनी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अभी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में, लेकिन उसके क्रियान्वयन के परिणाम आने में समय लगेगा। तो अब जाकर हम ये विचार करना प्रारंभ कर रहे हैं कि भारत का अपना भी कोई बोध है, भारत की कोई परंपरा, सभ्यता, संस्कृति है जिससे कुछ सीखा जा सकता है, जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसलिए थोड़ी कठिनाई आ रही है, लेकिन मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, और मुझे लगता है कि भारत का जो हजारों वर्ष का इतिहास है, उसमें से जो उपादेय है, जो युगानुकूल है, जो देशानुकूल है, जो प्रासंगिक है, जो आज भी प्रयोज्य है, उसको निकालने के प्रयास हो रहे हैं। अच्छा, इसी श्रृंखला में अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या बिना अपने सांस्कृतिक बोध के कोई राष्ट्र, अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत प्रगति भी कर लेता है, तकनीकी प्रगति भी कर लेता है, तो क्या वो बहुत दिनों तक टिक सकता है? देखिए, आज विश्व के जितने भी विकसित कहे जाने वाले राष्ट्र हैं, उनकी ओर यदि हम दृष्टि रखते हैं, जापान से लेकर और अन्य राष्ट्रों की ओर हम देखना प्रारंभ करेंगे संपूर्ण विश्व में, वे तकनीकी दृष्टि से, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से, विकास के आधुनिक प्रतिमानों में आगे बढ़ने की दृष्टि से बढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने संपन्नता भी प्राप्त की है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं की अवहेलना नहीं की है। वे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ जी रहे हैं, अपनी भाषाओं से उन्होंने संबंध समाप्त नहीं किया है। वो यूरोप के सारे देशों को आप देखेंगे, उन्होंने अपनी भाषा के साथ एक जो संबंध है वो समाप्त नहीं किया है। तो बोध किसी भी राष्ट्र का अपने सांस्कृतिक प्रतीकों से, अपनी पहचान से होना आवश्यक है। आधुनिकता से उसका विरोध नहीं है, प्रगति से, उत्कर्ष से, ऐश्वर्य से, समृद्धि से, अभ्युदय से उसका विरोध नहीं है। भारत ने तो हमेशा कहा, वैशेषिक दर्शन का पहला
जो श्लोक है वो यही है, यतोभ्युदय निश्रेय ससिद्ध सधर्म। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा ये की गई जिससे अभ्युदय हो और निश्रेय सिद्धि हो। अभ्युदय का अर्थ ही है विभिन्न प्रकार का अभ्युदय। अभ्युदय केवल आध्यात्मिक अभ्युदय नहीं है, वह अभ्युदय है आर्थिक भी है, वो सांसारिक भी है, वो मानसिक भी है, वो सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, धार्मिक भी है, वो सब प्रकार का अभ्युदय, राजनीतिक भी है। तो इसलिए भारत को संसार के उन देशों को सिखाना इतने वर्षों में भारत ने किया। आज हम पुनः विश्वगुरु बनने की अपेक्षा कर रहे हैं, 2047 में विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। ऐसे में समझने की आवश्यकता तो है कि सांस्कृतिक बोध से विच्छिन्न नहीं होना है। हाँ, एक संकट है, कुछ लोग कहेंगे कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में कई बार कुछ दुष्प्रवृत्तियां आई हैं, कुछ समाज में विकृतियां आई हैं, उनके कारण हम पर आक्रमण है मूल रूप से। फिर भी उन विकृतियों को दूर करने के लिए भी भारतीय समाज ने अद्भुत बात ये की कि हमारे यहाँ निरंतर कोई ना कोई ऐसे समाज सुधारक, ऐसे कोई संत, ऐसे कोई ज्ञानी, ऐसे कोई महात्मा आए जो उन विकृतियों को दूर करने के लिए खड़े हो गए इस भारतीय समाज से ही। इसलिए विकृतियों के साथ भी हम चल रहे हैं। अच्छा सर, अगर हम थोड़ा सा इसका दूसरा पक्ष देखें, जो राज्य की संकल्पना है पश्चिम में और भारत में, तो इस राज्य की दोनों की संकल्पनाओं में मूलभूत अंतर क्या है? क्योंकि उसी संकल्पना से बाकी जो विषयों का है वो निर्माण होता है। सामान्य रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही है। महात्मा महाराज भीष्म से युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं विभिन्न प्रकार के शांति पर्व में। उनमें एक प्रश्न वो ये भी पूछते हैं, कालौ वा कारणम राज्ञ राजा वा काल कारणम। काल के कारण राजा बदलता है, राजा के कारण काल बदलता है। भीष्म उत्तर देते हैं, इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम। कहते हैं युधिष्ठिर, तुझे कोई संदेह नहीं होना चाहिए, राजा ही काल का कारण है। प्राय से शासन व्यवस्थाएं समाजों को बदलती हैं, लेकिन पश्चिम की शासन व्यवस्था के प्रतिमान और भारत के शासन व्यवस्था के प्रतिमानों में अंतर रहा है। आज हम जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं वो सामान्यतः संरचना के रूप में, एक उपकरण के रूप में, एक अभिकरण के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में, शासन प्रणाली के रूप में, पद्धति के रूप में हमने पश्चिम से बहुत कुछ प्राप्त किया है। लेकिन मूल्य के रूप में, संस्कार के रूप में, आचरण के रूप में, व्यवहार के रूप में लोकतांत्रिक होना वो हमारा हजारों वर्षों से है। इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की सभा में भी कहा और अब देश भर के बहुत सारे लोग इस पर शोध कर रहे हैं, भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे यहाँ यदि कोई राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों से सन्नद्ध थी। हमारा जो राजा है इसलिए वो संवेदनशील राजा है। पश्चिम के राजतंत्रों में जो एक आतताई, अत्याचारी, निरंकुश, स्वेच्छाचारी शासन की व्यवस्था राजतंत्र में थी, जिसके कारण वो राजतंत्र को गर्हणीय मानते हैं, भारत में ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास हजारों वर्षों में ऐसे राजाओं के उदाहरण अविरल हैं जो आतताई हों, अत्याचारी हों, निरंकुश हों, स्वेच्छाचारी हों। इसलिए हमारे यहाँ राजा को कोई ऐसा अधिकार कभी नहीं था, वो 7 अंगों में एक अंग था, सप्तांग का एक अंग मात्र होता था। इसलिए राजा को कोई निर्णय स्वयं अकेले लेने का अधिकार ही नहीं था। यदि वो कहता था शपथ के समय अदंड्योस्मि, तो उसे पुरोहित समझाता था धर्मदंड्योसी, अभी धर्म के नियंत्रण में हो। इसका अर्थ है आपका अपना कोई धर्म है, आपका अपना कोई दायित्व है, आपका अपना कोई कर्तव्य है, आपकी अपनी कोई मर्यादा है, आपकी अपनी कोई सीमा है, उससे बाहर आप भी नहीं जा सकते हो। ये जो भारत की व्यवस्था थी, आज के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को भी हमारी राजतंत्र के स्वरूप में विद्यमान संवेदनशील राजतंत्रात्मक व्यवस्था से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, जो हमारे स्थानीय भारतीय समाज की दृष्टि से उपयोगी होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक प्रश्न मैं पूछने ही वाला था जो आपके उत्तर में भी आया कि अभी जो ऐसे एक चलन है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, दोनों को अलग रखना चाहिए। अगर आप यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिलीजन और धर्म दो अलग बात है, अगर हम वो हूबहू कॉन्सेप्ट भारत में लेके आते हैं कि धर्म को राज व्यवस्था से अलग रखना चाहिए, तो ये इस क्या विकृति इससे पैदा हो सकती है कि धर्म राज व्यवस्था से अलग हो जाए? तो हमारे यहाँ सामान्य स्थिति में अमित जी, कोई आपके मोहल्ले में, परिवार में, संस्थान जहाँ आप काम करते हैं, कोई अनुचित सा काम करता है तो आप कहते हैं अधर्म हो गया, अधर्म हो गया। ये अधर्म होना हम बहुत पाप की बात मानते हैं, इसलिए धर्मयुक्त हम हर चीज़ में होना चाहते हैं। हो क्या गया है, कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई कि हम जिसे धर्म समझ रहे हैं वो उपासना पद्धति मात्र मान लिया गया। रिलीजन में वो पूजा पद्धति है, उपासना पद्धति है। मजहब में वो उपासना पद्धति है। कोई एक ग्रंथ है, कोई एक पुस्तक है, कोई एक पीर पैगंबर है, कोई एक देवता है, कोई एक
व्यक्ति है, जिसका कहना अंतिम है, उसका कहना मानना है, उससे अधिक नहीं जाना है। भारत में धर्म ऐसा नहीं है। भारत में धर्म व्यक्ति के आचरण से संबंधित है, उसके दायित्व से, कर्तव्य से, बोध से संबंधित है। कई बार वो बोध सामान्य रूप में ऐसा लगेगा आपको। विदुर नीति का एक बड़ा प्रसिद्ध सा श्लोक है जो श्री अरविंद उद्धृत करते हैं, और वो कहते हैं, यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन तथा वर्तितव्य स धर्म। जिस दशा में जो मनुष्य हो उसके साथ वैसा व्यवहार करना ही धर्म है। मायाचारो माया वारणीय, मायावी व्यक्ति के साथ मायावी आचरण करना ही उचित है। साध्वाचारो साधुना प्रतिपे, साधु के साथ साधु का व्यवहार। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर करना हमारा धर्म था, क्योंकि पहलगाम में जो हमारे लोग नागरिकों के साथ किया गया, वह नृशंसता का प्रतिकार कैसे किया जाएगा, उसी प्रहार से किया जाएगा। अब आप कहोगे अहिंसा धर्म है, अहिंसा धर्म है, लेकिन अहिंसा के साथ साथ अपनी रक्षा भी धर्म है हमारा। इसलिए भारत में राजाओं के भी धर्म होते थे, इसलिए हम उसे राजधर्म बोलते थे। हमारी परंपरा में राजा भी, इसीलिए मैंने कहा धर्म से च्युत नहीं है, धर्म से बाहर नहीं है, उसकी परिधि से बाहर नहीं निकलता है। तो धर्म के बिना राजनीति, महात्मा गांधी कहते थे धर्म के बिना राजनीति मेरे लिए संभव नहीं है। धर्म भारत में राजनीति का भी, समाज का भी, जीवन के प्रत्येक आयाम का नियामक नहीं है। वो मर्यादा प्रदान करता है, वो उसे बताता है कि उसको, आपको किस सीमा में क्या काम करना है। इसलिए धर्म महत्वपूर्ण है। तो अभी कुछ दिन पहले आपसे बात हो रही तो आपने कहा कि अब एक धर्म राज्य करके मैं एक पेपर बना रहा हूँ, धर्म राज्य पे पूरा एक हम सिलेबस बनाएंगे। तो धर्म राज्य में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आप उसमें रखना चाहते हैं? देखिए, भारत में हम ऐसे समझते हैं इसको, मैं ऐसा मानता हूं कि भारत बोध, भारत की परंपरा, संस्कृति, सभ्यता के श्रेष्ठ तत्वों से मिलाकर बनता है। तो यदि धर्म राज्य की बात करेंगे तो हमें ऐसे करना होगा कि महर्षि अत्रि हुए, और अत्रि ने राजधर्म की एक व्याख्या दी। उन्होंने कहा राजाओं का धर्म क्या है, और राजाओं के धर्म में उन्होंने कहा दुष्टस्य दंड, दुष्ट को दंड मिलना चाहिए। अब ये बात मैं आप सामान्य रूप से जानते हैं, दुष्ट को दंड मिलना चाहिए। समाज जीवन में कोई व्यक्ति आप देखते हैं जो अपराध करता है, दंड, दुष्ट है, अनुचित आचरण करता है, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, बलात्कार करता है, किसी की चोरी करता है, नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे दंड मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो हम चिंतित होते हैं, हम न्याय व्यवस्था के प्रश्न उठाते हैं, हम बार बार आंदोलन करते हैं। किस लिए करते हैं? दुष्ट को दंड मिलना चाहिए। दुष्टस्य दंड सुजनस्य पूजा, श्रेष्ठ लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो राज्य का, समाज के नियमों का पालन करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। सुजनस्य पूजा, या पूजा का अर्थ प्रणाम करना और चढ़ावा चढ़ाना नहीं है, उसका अर्थ है उनको प्रोत्साहित किया जाना। और उसके बाद क्या है? न्यायेन कोशस्य ही वर्धनम च, कोष को न्यायपूर्वक आगे बढ़ाना। कोष, राजकोष को बढ़ाना वो न्यायपूर्वक, जुडिशियसली, ऐसा नहीं किसी को छीन के, कुछ ही लोगों से छीन के। 144 करोड़ में से 5 करोड़ लोग टैक्स देते हो, ये न्यायपूर्वक नहीं है। न्यायपूर्वक होगा कि वो अधिकांश टैक्स देते हो। न्यायेन कोशस्य ही वर्धनम च, अपक्षपात, पक्षपात नहीं करना, सबको समान समझना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये अपक्षपात। और निज राष्ट्र रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा करना। रक्षा में क्या है? केवल सीमाओं से रक्षा नहीं है, नागरिकों की रक्षा भी है, खाद्य सुरक्षा भी है, आजीविका की सुरक्षा भी है, भ्रष्टाचार से रक्षा भी है, आतंक से सुरक्षा भी है, ये सब रक्षा है। निज राष्ट्र रक्षा, पंचैव धर्मा कथिता नृपाणाम, ये महर्षि अत्रि ने कहा ये 5 प्रमुख धर्म है शासकों के। या नृप को आप शासक कह सकते हैं, वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कोई भी शासक हो सकते हैं। तो भारत में धर्म विहीन राजनीति नहीं, राजनीति धर्म युक्त हो, वो धार्मिक हो ये नहीं कह रहा हूं मैं, वो धर्म युक्त हो, धर्म से संयुक्त हो। वहाँ भी अभी प्रश्न एक उठा था और आपकी बात में भी आया कि जो जैसा हो उससे वैसा व्यवहार करना। सर कह रहे थे कि अभी जैसे वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकते। तो हमारे जो ये नीति शास्त्र के ग्रंथ रहे हैं, जैसे कौटिल्य हुआ, कामांधक हुए, शुक्र नीतिसार हुआ, बृहस्पति नीतिसार हुआ, ये जो लंबी एक श्रृंखला रही है विद्वानों की, इन्होंने तो सारे विषयों को कैसे डील करना है, बहुत लंबे, मैं एक छोटा विद्यार्थी हूँ राजनीति शास्त्र का आपके समक्ष, पर मैंने देखा कि एक लंबे समय तक इस पूरी परंपरा को दंड नीति कहा गया जी। तो जब इसे दंड नीति कहा ही गया और सठे साठ्यम समाचर्य जैसी बात कही गई, तो ये फिर बीच में कहाँ से आ गया कि हिंदू होने का अर्थ, सनातनी होने का अर्थ है, भारतीय होने का अर्थ सिर्फ अहिंसक होना, सहिष्णु होना और अपने राज्य और अपने धर्म और अपने राष्ट्र की रक्षा न करना जैसी बात कैसे घर कर गई? देखिए, ये हमारी आज की वर्तमान इतिहास दृष्टि जो हमें सिखा दी गई उसका भी एक छोटा सा दोष है।
और दूसरा दोष ये है कि हम इतने लंबे समय तक आक्रांताओं द्वारा पददलित हुए, ये भी एक दोष हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि ये भारत ने कभी ऐसा नहीं किया। हम ना तो केवल त्याग तपस्या को महत्वपूर्ण मानते, ना केवल आध्यात्म को महत्वपूर्ण मानते, जीवन के सभी पक्षों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष की संकल्पना है। मोक्ष की ओर जाना है, अर्थ और काम का धर्मपूर्वक संधान करना है। अर्थ भी बिना धर्म के नहीं और काम भी बिना धर्म के नहीं। धर्मयुक्त काम होना है, धर्मयुक्त अर्थ होना है। इसलिए ये तो संकल्पनाएं जो आई है, वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चला सकते हैं, नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे जो विचारक जिनका आपने उल्लेख किया, कौटिल्य, कामंदक और बहुत सारे जिन लोगों ने, जिनके पुस्तकें उपलब्ध हैं, मैं कहता हूँ अभी उपलब्ध हैं, बहुत सारों की उपलब्ध भी नहीं है, इन्होंने जो षाटगुण्य नीति बनाई, इन्होंने जो मंडल सिद्धांत बनाए, इन्होंने जो हमें नियम आसन ये सब बताए, हमें जो विग्रह, संश्रयी भाव, द्वैधी भाव ये सब बताया, इन सब से आज हम क्या सीख सकते हैं, आज हमारी शासन व्यवस्था क्या सीख सकती है, एक तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक बात को और समझिए, मैं इसको बहुत अधिकारपूर्वक और साहस से कहता हूँ, शांति या अहिंसा ये व्यक्ति के गुण हैं, राष्ट्र के नहीं। ये व्यक्ति के गुण हैं, किसी राष्ट्र के गुण नहीं हो सकते, सद्गुण नहीं हो सकते। क्योंकि राष्ट्र को, मैंने अभी कहा, निज राष्ट्र रक्षा, यदि राष्ट्र की रक्षा करनी है तो उनके पास सेनाएं भी होंगी, उनके पास पुलिस भी होगी, उन्हें व्यवस्था बना के रखनी होगी। व्यवस्था बनाने के लिए प्रहरी भी होंगे, दंड भी होगा, दंड की कोई नीति भी होगी। इसलिए दंड ऐसा नहीं केवल दंड है, उसकी एक नीति है। वो नीति क्या है? अलब्ध लब्धार्था लब्ध परिरक्षिणी रक्षित विवर्धिनी वृद्धेषु तीर्थेषु प्रतिपादिनी च। जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है उसे प्राप्त करने वाली, जो प्राप्त हो गया है उसे संरक्षित रखने वाली, जो संरक्षित हो गया है उसे वृद्धेषु तीर्थेषु, जो सुपात्र हैं उनमें वितरण करने वाली। ये विचार आने की आवश्यकता है जी। इसी श्रृंखला में कौटिल्य अर्थशास्त्र में ऐसा मिलता है कि जैसे अभी सीक्रेट सर्विसेज का बड़ा चलन है, रॉ, मोसाद, CIA, वहाँ हमने देखा कि उस समय कम से कम 2300-2400 वर्ष पूर्व, तो अभी वेस्टर्न ऑथर्स जो हैं उनकी डेटिंग करते हैं कौटिल्य की, वहाँ 12 तरह की सीक्रेट सर्विसेज का डिवीज़न है। तो क्या भारत इन सब जो भी डिप्लोमेसी का, जैसे आपने आसन, द्वैधी भाव, समाश्रय, इन सब विषयों की बात की, तो क्या अभी ये मॉडर्न डिप्लोमेसी में काम आ सकती हैं? और जहाँ तक मुझे लगता है, ये 4 उपाय जो हैं, साम, दान, दंड, भेद, पहली बार कौटिल्य अर्थशास्त्र में ही शायद आया हो, लेकिन अभी जितने थिंक टैंक हैं पूरी दुनिया में इस पे काम करते हैं, साम, दान, दंड, भेद के ऊपर। तो अभी तो यह मुझे लगता है कि इनको हम अभी कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज़ में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इनका वेस्ट के पॉलिटिकल फिलोसफर्स या राइटर्स जो है, उन्होंने स्टेट अपनी अथॉरिटी को कैसे एग्जर्ट करता है इसके कुछ फॉर्मूले बताए। तो एक विचारक है, उसने कहा कि वो परसुएशन करता है, कोअर्शन करता है, पनिशमेंट देता है, प्राइज देता है। अब यहाँ तक तो ऐसे अच्छा लगता है, अंग्रेजी में शब्द बता दिए हैं। साम दाम दंड भेद के हिसाब से नहीं बताया अभी किसी ने। एक तो क्या है, हमारे यहाँ भ्रम हो गया, दान नहीं है ये, साम दाम दंड भेद है। दाम में दमन है, कोअर्शन है। यदि शासक को लगेगा, आवश्यकता होगी, तो उसे दमन पूर्वक, बलपूर्वक भी करना होगा। बहुत बार बल का प्रयोग अपरिहार्य होता है, औचित्यपूर्ण होता है। तो साम दाम दंड भेद का उपयोग शासन व्यवस्थाएं कैसे करनी चाहिए, आपकी बात उचित है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से शासन व्यवस्था ने बिना कहे इनमें से बहुत सारे सूत्रों को स्वीकार भी कर लिया है। ऐसा हमें दिखाई भी पड़ता है। अब यदि भारतीय ज्ञान परंपरा को लें, जैसा विषय अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया, तो क्या इस तरह के जो हमारे भारत बोध के जितने भी विषय हैं, इनको ये स्थापित करने में मेन स्ट्रीम एकेडमिया में क्या योगदान दे सकती है? देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा को कई बार हमारे कुछ मित्रों को भ्रम हो जाता है कि वो कोई पृथक कोई विषय है, अनुशासन है, कोई एक पेपर है, कोई कोर्स है। वो इतना नहीं है। हमारे सभी विषयों में आप सोचिए, जिस समाज को पिछड़ा, प्रगति विरोधी ये सब कहा गया, अंधविश्वासी कहा गया, पुराना कहा गया, उन्हीं के लोगों ने हजारों वर्ष पूर्व बांस में छेद करके तारों की गति ऐसी पहचानी, ऐसे पंचांग बनाए। आज भी हम हजारों वर्ष बाद भी उसी का उपयोग करते हैं। आपके यहाँ, हमारे यहाँ कोई भी पंडित, कोई प्रारंभ में पुरोहित कोई पूजा करना प्रारंभ करता है तो वो जम्बू द्वीप, भरतखंडे, सब पूरे देश भर का पूरा ले आता है। ये हजारों वर्षों से श्रुति परंपरा से जीवित रह गया। ये भारत में जो जीवित रहा है, मैं कहता हूँ और बहुत अधिकारपूर्वक कहता हूँ, शकों ने, हूणों ने, यमनों ने, म्लेच्छों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, कासिमों ने, गजनियों ने, गौरियों ने, तैमूरों ने, तुगलकों ने, जलालुद्दीनों ने, ऐबकों ने, खिलजियों ने, लोदियों ने, मंगोलों ने,
मुगलों ने, अरबों ने, तुर्कों ने, पठानों ने, जिसने भी, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, सब ने हम पर आक्रमण किए, उसके बाद भी भारत जीवित रह गया। वो इसलिए जीवित रह गया कि भारत की अंतश्चेतना वो इन न केवल मंदिरों में नहीं थी, वो पुस्तकालयों में नहीं थी, वो विश्वविद्यालयों में नहीं थी जिन्हें नष्ट कर रहे थे, वो समाज जीवन में ऐसे प्रवाहित होती थी, संस्कार में, व्यवहार में, आचरण में, उत्सवों में, तीर्थों में, नदियों के प्रति हमारे सम्मान में, पशु पक्षियों के प्रति हमारे सम्मान में, हमारे आकाश के, वायु के, अग्नि के, सबके प्रति श्रद्धास्पद स्थान में, सब में प्रभावित होती थी। इसलिए वो जीवित रह गई है, तो वो रहेगी। भारतीय ज्ञान परंपरा को इस रूप में आज जोड़े जाने से वो और परिवर्धित, परिमार्जित, परिष्कृत होगी। केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेटेरोलॉजी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, या औषधि विज्ञान के क्षेत्र में, आयुर्वेद में, संगीत में, कला में, स्थापत्य में, इन सब में जो हमने प्रगति की हुई है वो हमारे विषयों में आज नहीं आ रही थी, वो आज आ जाए, ये आवश्यक है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, मनोविज्ञान की कक्षाओं में हम क्यों नहीं कृष्ण के मनोविज्ञान को पढ़ाते। कृष्ण ने गीता में एक श्लोक दिया, बहुत सुंदर, और बिल्कुल सूत्र जैसे बनाते हैं ऐसे बनाया उन्होंने कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। किसी विषय की आप निरंतर ध्यान करते रहो उसका, तो आपको उससे आसक्ति हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम। जब आपको आसक्ति हो जाएगी तो उसकी कामना हो जाएगी। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते। अब मिल नहीं रहा तो क्रोध आ जाएगा, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह हो जाएगा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोह से स्मृति विभ्रम हो जाएगा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश हो जाएगा, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाश से प्रणश समाप्त हो जाएगा। ये पूरा फार्मूला बना दिया उन्होंने, लेकिन अब इसे साइकोलॉजी की क्लासेस में अपने यहाँ नहीं पढ़ाते। हमें ये भी ले जाना चाहिए। ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य है इसका आज कि हमारे परंपरा में कुछ ऐसी तत्व हैं जो मैं इन्हें कहता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों में युगानुकूल, देशानुकूल, उनको आज अपने यहाँ साथ ले आएं तो हमारी शक्ति और बढ़ेगी, हम विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर होंगे। अब अंतिम प्रश्न की श्रृंखला में अंतिम हम चल रहे हैं। यदि रामायण और महाभारत को लें तो इन दोनों महाकाव्यों का, बहुत ग्रंथों की अपनी लंबी श्रृंखला रही है, उसमें इन दो महाकाव्यों का भारत के जो लोक है उसकी चेतना पे भारत बोध कराने में कितना योगदान है? भारत के आप उत्तर से दक्षिण यात्रा प्रारंभ कीजिए, पूरे वर्तमान उत्तर प्रदेश से चलिए और मध्य प्रदेश होते हुए आज का जो छत्तीसगढ़ है उसे होते हुए महाराष्ट्र में जाइए, उड़ीसा में जाइए, आज के आंध्र प्रदेश में जाइए, तमिलनाडु में जाइए। आप जाएंगे, प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बे में कोई ना कोई व्यक्ति आपको ये बताएगा वो रामकथा से संबंधित ये घटना यहाँ हुई थी। कोई एक मंदिर दिखाएंगे, कहेंगे यहाँ लक्ष्मण आए थे, यहाँ सुग्रीव आए थे। कर्नाटक में मैं गया, अलग अलग जगह में लोग बताते हैं यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था, आंजनेय पर्वत है, यहाँ सुग्रीव छिपकर बैठा हुआ था। ये भारत के लोक में समाहित है। भारत के लोक में कृष्ण की कथा ऐसे ही पूर्व से लेकर उत्तर तक समाहित है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक समाहित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं उल्लेख जानबूझकर कर रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलाना आज़ाद स्मृति व्याख्यान दिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत के संस्कृति, कला, साहित्य, चित्रकला, नाटक, कविता, उपन्यास, कहानी, किसी की कल्पना रामायण महाभारत के बिना नहीं की जा सकती। हमारा पूरा जीवन, पूरे भारतवर्ष का, लोग अपने को आज सनातन के विरोधी भी कह रहे हैं, उनके नाम भी वही हैं। जो सनातन विरोधी कह रहे हैं उनके नाम भी वहीं से आते हैं। हमारे सारे तीर्थ, हमारे नदियों के प्रति श्रद्धा और हमारे जो आस्था के सारे केंद्र सब इस महाभारत रामायण से निकले। बाद के साहित्यकारों को देखो तो आप, राम कथा ने कितने हजारों लोगों को साहित्यकार बना दिया, हजारों लोगों को। महाभारत ने हजारों लोगों को दार्शनिक और साहित्यकार बना दिया। मूल रूप में ये जो कथा है ये भारत की सांस्कृतिक आत्मा के प्रतीक चिन्ह है। ये दोनों इन कथाओं के माध्यम से। और ये केवल कथा नहीं है, ऐसा नहीं केवल कथा है, कथा कहेंगे तो ऐसा लगेगा मैं काल्पनिक कह रहा हूँ, काल्पनिक नहीं है। लेकिन भारत ने हजारों वर्षों से इस कथा को अपनी आत्मा के साथ, अपने व्यवहार के साथ, अपने आचरण के साथ, अपने मान्यताओं के साथ, अपने प्रतीकों के साथ संबद्ध किया है। और उस कारण ये दोनों महाकाव्य भारत की यूं कहूँ आत्मा का प्रतिबिंबन है। सर, बात तो बहुत करने की इच्छा है, पर समय की उपलब्धता को देखते हुए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे आग्रह पे अपना समय दिया। तो मैं पुनः आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। प्रणाम करता हूँ।